दिया, अपनी विधानसभा को भेज दिया। इसलिए संत समाज आपके दरबार में आया है। इन गद्दारों को वोट नहीं देना, आपको जिसे लगे उससे वोट दो, पर इन जो लोकतंत्र जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है उन्हें वोट नहीं देना है। और अब जनता के सामने हमने एक बात रखी है कि ये लड़ाई उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी का नहीं रह गया। अब यह चुनाव धर्म और अधर्म का है। एक तरफ धर्म है जहां जनता जनार्दन मतदाता साधु संत और सत्य है, और दूसरी तरफ भ्रष्ट शिवराज सरकार 25 गद्दार और असत्य है। अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब इसे आप धर्म को जिताना है और अधर्म का नाश करना है। एक समय आप शिवराज सिंह के साथ में थे, उनको जो है प्रमोट कर रहे थे। नहीं, हमने कभी किसी चुनाव में प्रमोट नहीं किया। यदि आप कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। हम तो नर्मदा घोटाला यात्रा निकाल रहे थे। नर्मदा का काम संतों को दे दिया। संतों ने विचार किया कि जब नर्मदा काम मिल रहा है तो नर्मदा काम करो। कंप्यूटर बाबा मुझे काम दिया। जब देखा कि इनके शिवराज के भाई भतीजे ही काम कर रहे थे उस पर अवैध खनन का काम इनकी पार्टी के लोग कर रहे थे, कंप्यूटर बाबा ने 3,500 संतों के साथ जाकर के भोपाल में 6 महीने केवल सरकार में रहे, और 6 महीने पूर्व ही हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी सरकार में हम लोग ठोकर मार देते हैं। हम तो धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, और जहां भी यदि इस देश के लिए खतरा पैदा होगा संत समाज सदैव खड़ा रहेगा। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो सरकार तो निकम्मी है, सरकार गद्दार है, और वो नोटों की सरकार है। जो मूल बात हम कहना कि शिवराज सरकार नोटों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है, 25 गद्दारों की सरकार है। ये जनता की सरकार नहीं है। यदि जनता को चुनना ही था तो 15 साल तक चुना था, 5 साल और चुनते, पर उन्होंने कमलनाथ सरकार को चुना था हमारे प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। साधु संत आया है। शिवराज जी ने जो किया है वो ठीक नहीं किया। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये प्रक्रिया अपना रहे हैं कि 50 सीट जीतेंगे और 100 सीट खरीदेंगे। यदि ये हमने इसका विरोध नहीं किया तो आने वाला समय ठीक नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव में भी आपने अब आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में भी आपने बताइए बाबा अभी शाम को आ जाना, दोपहर में पूछ लेना। सिंधिया जी ने बोला था अभी मंच से कि हमारी दादी ने भी डीपी मिश्रा की सरकार गिराई थी, हमारे पिताजी ने अलग पार्टी बनाई थी, वही मैंने किया। नहीं, वो तो 1857 में आपको सबको मालूम है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन्होंने गद्दारी का पर्चा तो दे दिया। पुराने इतिहास उठा के देख लो, 100 साल पहले ही देश आजाद हो जाता, पर इन्होंने जो गद्दारी की थी वो वही गद्दारी की नस्ल है। नस्ल तो यही है ना। इसीलिए ज्योतिराज सिंधिया की गलती नहीं, उसके खानदान में एक गद्दारी थी, इसीलिए ये गद्दारी का काम किया है। और ये गद्दारी जो किया है ये सरदार है, एक गद्दारों का सरदार है। इसलिए हम संत समाज का विरोध करते हैं, और हर विधानसभा में जब हम जाते हैं तो गद्दारों का नाम दिया है। आपके यहाँ का जो हम गद्दार है, गद्दार नंबर 13 रखा है इसका, क्योंकि इसके पूर्व में मुंगावली विधानसभा में गद्दार नंबर 12 था। इसका नाम है गद्दार नंबर 13, क्योंकि ऐसे गद्दारों का मुंह देखना और इनका नाम लेना पूरा दिन खराब होता है। इसलिए जनता से कहना है आपके द्वारा, इन गद्दारों का नाम लेके, नाम इनका जो लेना है वो गद्दार नंबर 13 कहना है। अच्छा, आप मुझे बताएं, कांग्रेस सरकार गिराने में आप शिवराज सिंह को दोषी ज्यादा